Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आपको स्पेशल जर्नल में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ी बहुत बात की थी। ठीक है, ये स्पेसिफिक और ये पूरा फॉर्मेट और क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था बिल्कुल आपके सामने है, ताकि हम उसको लिंक कर सकें आज की रिक्वायरमेंट के साथ। अगर सवाल में रिक्वायरमेंट आती है कि आप जनरल लेजर बनाएं फॉर कंट्रोलिंग अकाउंट्स, तो उसमें आपको किन बातों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग देंगे, बिजनेस का नाम हमें गिवन नहीं है, ठीक है, छोड़ देंगे हम। यहाँ पर हेडिंग देंगे हम पूरी जनरल लेजर फॉर कंट्रोलिंग अकाउंट्स। ठीक है, चलें। अब देखिए, ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताई, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इसको आप जनरल क्यों करें। तो यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट जो आप बनाएंगे वो किसी एक कस्टमर का नहीं होगा, वो तमाम कस्टमर्स का मिलाकर होगा। ठीक है, तो वो एक कस्टमर का स्पेसिफिक नहीं, तमाम का मिलाकर है, लिहाजा उसको हम कहते हैं जनरल लेजर। ठीक है, और कंट्रोलिंग अकाउंट सबको कंट्रोल किया हुआ उसने। ये आपके पास आएगा सबसे पहला अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, बात का ख्याल रखिए कि जो अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर लिखा है तो आपको यहाँ साइड पर इस तरह से मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे अकाउंट सेल्स। सेल्स का नंबर हमने यहाँ पर दिया है 4001। अगेन हार्ड एंड फास्ट नंबर नहीं है, हर बिजनेस अपनी विजिबिलिटी के हिसाब से इसको दे सकता है। देन अकाउंट हमें बनाना है सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस 4002। ठीक है, सिंपली जिस तरह से हम पोस्टिंग करते हैं उसी तरह से हमें पोस्ट करना है। ये फाइनल जो हमने एंट्री बनाई थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेफ्ट साइड राइट साइड आपको अच्छी तरह से पता है। लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट, राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। पोस्ट करें अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सबसे पहले आप डेट देंगे 2019 फरवरी 28, 28 को आप ये एंट्री बना रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 30,000 से और सेल्स क्रेडिट 2019 फेब 28 सेल्स क्रेडिट 30,000। ठीक है, देखिए जब बिजनेस मल्टीपल चैनल्स मेंटेन करता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर पोस्टिंग रेफरेंसेस देने पड़ते हैं ताकि आगे लिस्ट ऑफ अकाउंट बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो ये जो अकाउंट हमने कहाँ से पोस्ट किए हैं, सेल्स जर्नल से। हम यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पर जो है ना वो नंबर दे देते हैं। ये जो कॉलम होता है, क्योंकि हमने जो बनाया है लेजर वो स्केलेटन फॉर्म में बनाया है, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है, स्केलेटन फॉर्म में बना रहे हैं, लिहाजा आपको पता होना चाहिए कौन सा कॉलम कहाँ पर आता है। ये PR का कॉलम है, यहाँ पर आप लिखेंगे SJ, और अगर पेज नंबर गिवन होगा तो यहाँ पर उसका नंबर लिख देंगे। फॉर सपोज पेज नंबर अगर है 2 तो यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे SJ, अगर पेज नंबर गिवन होगा तो इस तरह से यहाँ पर पोस्टिंग रेफरेंस देंगे। छोटी छोटी सी बातें जिनका आपको ख्याल रखना है। उसी तरह से सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस जर्नल। ठीक है, एंट्री आपने बनाई सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस डेबिट 28 को, तो 2019 फेब 28 सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, क्रेडिट मींस which साइड, राइट साइड, फरवरी 28 ₹3,000। उसी तरह से हमें पोस्टिंग रेफरेंस देना है, तो सेल्स रिटर्न्स जनरल से ये अमाउंट पोस्ट की जा रही है, लिहाजा SRJ। लेट्स सपोज इसका पेज नंबर है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। पेज नंबर गिवन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से SRJ और 3। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बहुत ही सेंसिटिव बात आपसे करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको लेजर पोस्टिंग में भी जो है वो काम आएगी। हो सकता है कि आप इस बात से इख्तिलाफ करें, लेकिन हकीकत में जो है वो हमें फेस करना चाहिए। देखिए, जनरल जर्नल के बाद जो हम लेजर बनाते हैं, या इस जर्नल के बाद ये जो लेजर आप देख रहे हैं, ये फाइनल लेजर्स नहीं है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये फाइनल लेजर्स नहीं है, यानी कि ये अमाउंट जो है वो फाइनल नहीं है, ये आगे जाके चेंज होती रहती है।
उस लेजर की बात कर रहा हूँ, उस लेजर में भी जो अमाउंट्स है वो आगे जाके चेंज होती रहती है, क्योंकि आप एडजस्टमेंट्स करते हैं, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, कुछ टेम्पररी अकाउंट्स को आप क्लोज कर देते हैं, उसके बाद फाइनली आपके पास 3 अकाउंट जो है वो रह जाते हैं। तो ये वो लेजर्स या फिर ये लेजर जो है वो फाइनल बैलेंसेस इसके नहीं है, लिहाजा ये जो बैलेंसिंग है ये हम पेंसिल से करते हैं, ठीक है। नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर बैलेंस जो करते हैं वो दोनों साइड्स पहले बराबर करते हैं कैश बुक की तरह, और उसके बाद कैरिड फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड यहाँ पर करते हैं, ठीक है। मुनासिब ये है, सही ट्रीटमेंट ये है, ये बहुत कॉमन है जो आप करते हैं, ठीक है। अक्सर पाकिस्तानी ऑथर्स ने भी इसको इसी तरह से प्रेजेंट किया है, लेकिन इसकी जो सही ट्रीटमेंट है वो यही है कि लेजर के देखिए 3 स्टेप्स होते हैं, नंबर 1 पोस्टिंग, नंबर 2 फूटिंग एंड नंबर 3 बैलेंसिंग। अब ये जो फूटिंग की जाती है ये बैलेंसिंग के लिए की जाती है, ठीक है। बैलेंस करना होता है इसीलिए आप फूट करते हैं। तो बेसिकली ये जो फूटिंग और बैलेंसिंग एक दूसरे से जुदा नहीं है, ठीक है। फूटिंग का मतलब सिर्फ टोटल करना होता है, बैलेंस का मतलब डिफरेंस निकालना होता है, ठीक है। लेकिन ये जो बैलेंस हम यहाँ पर निकालेंगे ये फाइनल बैलेंस नहीं होगा, इसको आगे जाके चेंज होना है। फाइनल बैलेंस अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में जाके आता है जब हम अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, मेरे पास इसका किताब अगर मौजूद होती तो मैं आपको डिस्प्ले करवा देता, बल्कि अपने अगले लेक्चर में मैं अपना स्टार्ट यहीं से लूँगा कि मैं आपको आपकी जो प्रिस्क्राइब बुक है बोर्ड की वो लाकर दिखाऊंगा। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि फूट एंड बैलेंस द अकाउंट्स इन पेंसिल, ठीक है। यानी कि ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है कि बैलेंसिंग और फूटिंग जो होती है वो पेंसिल से होती है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको हम करेंगे 30,000 डेबिट साइड, 3,000 जो है वो क्रेडिट साइड। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से ग्रेटर है, इसीलिए इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है। आप पहले क्या करते हैं, आपकी जो ट्रीटमेंट है आप यहाँ पर 27 को लिख के इसको रूल ऑफ करते हैं और उसके बाद जो है वो इसका बैलेंस नोट डाउन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेटर है वो ये है कि आप इसको माइनस करेंगे और जो साइड ग्रेटर है डायरेक्टली आप सेंटर में उसको इस तरह से पेंसिल से लिखेंगे 27,000 रुपीज़, ठीक है। ये पेंसिल बैलेंसिंग और पेंसिल फूटिंग कहलाती है, ठीक है। इसका रेफरेंस मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। अब जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर भी इसको सही मानते हैं। लेकिन जो प्रॉपर बुक का हवाला है वो मैंने आपको दिया है। मिक्स एंड मिक्स का एडिशन अगर आप उठा के देख लें, इंटरनेशनल ऑथर है, उसका 7th एडिशन, उसका 11th एडिशन, उससे भी आपको नजर आएगा कि कहीं पर भी उन्होंने ये जो लेजर के जनरल के बाद लेजर है उसको उन्होंने जो है प्रॉपर्ली रूल ऑफ नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेरी बैलेंसेस होते हैं, इनको चेंज हो जाना है, ठीक है। तो आप रेफरेंस के तौर पे आफ्ताब अहमद खान को देख सकते हैं जो आपके लेवल की प्रिस्क्राइब बुक है, ठीक है। तो ये आपके पास रिक्वायरमेंट थी जनरल लेजर फॉर कंट्रोलिंग अकाउंट्स की। इसमें जो कॉमन मिस्टेक्स थी वो मैंने आपको बता दी। नॉर्मली बच्चे अकाउंट नंबर लिखना भूल जाते हैं, ठीक है, पोस्टिंग रेफरेंस लिखना भूल जाते हैं, तो इसके नंबर जो है वो कम से कम आधा या 1 नंबर इसका डिडक्ट होता है। हेडिंग जो है बच्चे प्रॉपर्ली नहीं देते। तो इन लेक्चर्स का मकसद यही है कि कॉमनली 2 मिस्टेक्स भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँ, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता रहूँ कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मेन कॉन्सेप्ट जो कि सिंगल लाइन में जो है बताए जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ ताकि एक रिफ्रेशिंग क्लास भी जो है वो आपकी हो जाए। अपने अगली क्लासेस में जो है वो हम कॉमन मिस्टेक्स की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।